हेलो दोस्तों, मैं अपना चैनल मुख्य मुद्दा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रधान पद के उम्मीदवार राधे श्याम कुशवाहा का साक्षात्कार आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। कितना धन किस मद में आया और कहाँ खर्च हुआ, जैसे शौचालय में बंदरबाट हुआ है। अच्छा, सुहल शौचालय में बड़ा बंदरबाट हुआ है ना, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कोई शौचालय देख लीजिए, आपकी नज़र में कोई अगर है जो उपयोग के लिए हो तो यदि आप प्रधान बनते हैं तो जैसे पशु चिकित्सालय में गड़बड़ झाला हुआ है, हॉस्पिटल में गड़बड़ झाला हुआ है, सफाई कर्मी नहीं आता है, जो भी गबन हुए हैं उसका जांच कराएंगे आप? बिल्कुल जी, आप जांच कराएंगे इन लोगों का? बिल्कुल। और दोषी को सजा भी दिलवाएंगे? अब दोषी की सजा जिसको देना होगा वो सरकार की बात है ना, मेरी बात तो है नहीं जी। लेकिन जांच के लिए आप हमेशा प्रयास करेंगे। चलिए, आप सुहल में पहला उम्मीदवार हैं कि जांच के लिए हामी भर रहे हैं, नहीं तो अन्य लोग तो यही कहते हैं कि नहीं, हम जांच नहीं कराएंगे। तो ईमानदार को जी क्या दिक्कत है कहीं से काम करने में? हमने काम किया है जी, तो उसमें जांच से क्या परहेज होनी चाहिए किसी को भी, जी, चाहे कोई हो जी। जांच से डरने की क्या बात है? आप दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात। आप एक जुझारू नेता हैं। ऐसे में गांव में जितने भी विवादित ज़मीनें हैं, सरकार लोग मतलब सरकारी ज़मीनें जो हैं विवादित हो गई हैं, जैसे कि पानी की निकासी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हनुमान गली का है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन को लोग कब्जा कर लिए हैं जी। तो ऐसी स्थिति में क्या उस ज़मीन को खाली कराकर पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे आप? प्राथमिकता के आधार। अच्छा, भले ही आप ज़मीन न खाली कराएं, क्या हनुमान जी के गली का जो रास्ता है वो बन जाएगा? इसके लिए तो अगर वहाँ की आप लोकेशन देख लेंगे जी, तो बिना निकासी का वो रास्ता बन ही नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब दूसरा उपाय ये है कि जो पश्चिम गली गई है जी, उसको गढ़ा किया जाए, मैंने खाला किया जाए जी, और वो पानी पश्चिम दिशा से होते हुए इधर गिराया जाए जी, अब जैसी परिस्थिति होगी उसका समाधान तो अवश्य होगा। जी, जी। अच्छा, आपको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, लंबा, बहुत लंबा जिसे कहा जा सकता है। आप बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कार्य समिति में भी रह चुके हैं, और इस समय प्रधान पद के चुनाव के लिए, चाहे हर चुनाव के लिए, जातिवाद अपने चरम पर है। इस चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, जातिवाद जितने संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वह जातिवाद को प्रथम वरीयता देते हैं, और जातिवाद में कोई मूल्यांकन नहीं है कि कौन योग्य है कोई अयोग्य है। जाति वाला है इसलिए आधार पर वोट दिया जाए, ऐसे वोटों की आवश्यकता नहीं है। अगर योग्यता के आधार पर मुझे लोग मत करते हैं वो अस्वीकार्य है। और जाति के आधार पर आपका वोट नहीं चाहिए आपको? ना, वो योग्यता के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। हाँ, योग्यता के आधार पर ही केवल वोट चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, यदि आप चुनाव में असफल हो जाते हैं जी, तो आगे भी क्या गांव की सेवा इसी तरह करते रहेंगे? गांव की 5 वर्ष जितने लोगों ने मुझे मत दिया है जी, या देंगे जी, मैं तो 5 वर्ष उन्हीं के लिए प्रधान हूँ जी, तो उनके सुख दुख में और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में ये 5 वर्ष का समय तो मैं दूंगा ही। नहीं, गांव को देंगे ना, ये तो पता चले कौन मत दिया है कौन नहीं दिया है। ना, गांव की बात ना है। हाँ। भाई, गांव के लोगों ने ही ना मुझे मत दिया है। हाँ। गांव की समस्याओं की समाधान के लिए मैं संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अनवरत आप संघर्ष करते रहेंगे। अब एक बार वोट दे दिया और वो लेकर के और कहीं बाहर चला गया, कहीं कोई चला गया, ये क्या मतलब है भाई? राजनीति करनी है तो शुद्ध रूप से राजनीति करो, देश की सेवा के लिए आए हो तो सेवा करो। नहीं, बहुत से लोग हैं चुनाव के बाद शांत हो जाते हैं, तो वो लोग राजनीतिक और फिर चुनाव आता है तो फिर लोग आ जाते हैं, कहते हैं हमें वोट दीजिए। वो अवसरवादी हैं, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो देश सेवा के लिए नहीं आए हैं। वो 10 दिन वोट में हाथ जोड़ करके वोट ले करके और केवल प्रधान बन करके जो सुविधा मिलनी चाहिए वो लेने के लिए ही है। सेवा के भाव से ऐसे लोग नहीं हैं। अगर सेवा के भाव से रहता व्यक्ति तो हमेशा गांव की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। हमारे साहब, आप ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं जी। ऐसे में भविष्य में आपकी क्या योजना है ग्राम समाज के लिए? ग्राम समाज के लिए ग्राम समाज के लिए जो मेरी योजना है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, प्रथम है स्वास्थ्य,
कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे पशु का हो चाहे मानव का। दूसरा है महावीर जी के आदर्श गांव होते हुए महावीर जी के मंदिर के बगल से जो गली आई है, जल जमाव के कारण गांव के सभी लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि होने के बाद उस समस्या का समाधान करूं। अच्छा, एक बात और बताइए मठ साहब जी, जो महावीर जी का गली है जी, इस पर एक बार मुख्य मुद्दा चैनल ने एक खबर भी लगाया था जी, कि आदर्श गांव की बदहाल गली, जी, जी, और काफ़ी विस्तार से उसका वर्णन किया था और वीडियो भी प्रकाशित किया था। जी, जी। आखिर में इस बदहाल गली का कारण क्या है? प्रधान का अनइंटरेस्टेड होना, मतलब कि उसका मूल कारण है कि वोट बैंक की राजनीति, जी, कि उसको जिसका नुकसान होगा उससे वोट हमारा खत्म हो जाएगा। इसी कारण ये स्थिति बनी हुई है। ग्राम प्रधान की हैसियत से आवश्यक है कि सार्वजनिक हित में अगर किसी का नुकसान भी होता है तो प्रथम वरीयता यही होती है कि जनहित के काम को रोका न जाए। लेकिन प्रधान के यहाँ तक करोड़ों रुपए आता है सलीना फंड में, जी, फिर भी उस गली पर ध्यान न दिया गया। एक ही वाक्य मैंने बोला है आपसे कि वोट बैंक की राजनीति के कारण वह काम अधूरा रह गया। नहीं, विकास काम करने में भी वोट बैंक प्रभावित होता है क्या? जी, क्योंकि वह अतिक्रमण हुआ है जिसके कारण वह पानी वहाँ जल जमाव बना हुआ है। अच्छा, यदि आप प्रधान होते हैं भविष्य में तो उस स्थिति में आप उस गली के लिए कौन सी योजना लेकर आए हैं? यह योजना है कि मैं उसका मैंने नाप करा करके जो रास्ता अवरुद्ध हुआ है उसको निकाल करके पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आप अभी कहें कि सुहवल में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है जी, और पशु चिकित्सालय भी नहीं है जी। ऐसी स्थिति में भविष्य में आपकी क्या योजना है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था एवं लोगों के स्वास्थ्य सुचारू रूप से? इसके लिए हम कोशिश करेंगे प्रदेश सरकार से, जिला के माध्यम से, कि यहाँ पर एक अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए गाजीपुर या बनारस जाने की आवश्यकता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर तो एक डॉक्टर शायद नियुक्त हैं, तो डॉक्टर साहब आते नहीं, और डॉक्टर साहब आते नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब कभी आते नहीं है तो कोई कार्रवाई की गई? आपने कभी डॉक्टर साहब के खिलाफ कदम उठाया, प्रशासन को अवगत कराया? प्रयास किया जी कि किस डॉक्टर की नियुक्ति, तो वहाँ ताला बंद रहता है। जी, जी, नहीं तो ये आरटीआई के थ्रू आप सीएमओ के यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं या? जी, जी, करेंगे जी, एकदम करेंगे ओझा जी। और पशु चिकित्सक भी कभी नहीं दिखाई देते कभी हैं? नहीं। यहाँ पर 6 महीने के बाद कभी कभी गर्भाधान की सामान आता है और उसके बाद वो कोई आता ही नहीं है। जिसकी नियुक्ति है वो गर्भाधान करने के लिए वो आता है, ताला बंद है, लटक करके चला जाता है। नहीं, आप तो बीजेपी से हैं। यदि आज आपका नहीं सुनेगा कोई तो आम आदमी का कैसे कोई सुनेगा? अरे तो अब व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना। तो क्या उम्मीद किया जाए कि दोनों सेवाएं जल्द बहाल हो जाएगी? बिल्कुल। सीएमओ को इसके लिए दबाव बनाएंगे? बिल्कुल जी, प्रस्तुत होकर के उसके यहाँ पर ला करके दिखाएंगे उनको। क्यों नहीं आएंगे? वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, प्रधान ने क्यों इस बात को संज्ञान में नहीं लिया? अब ये तो वही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ, बताइए। इसमें भी वोट की राजनीति थी क्या उनकी? अब जो भी हो, नहीं है सफाई कर्मी है तो सफाई करनी भी पड़ेगी, क्योंकि वह गांव की सफाई के लिए ही उसको पैसा मिलता है। यहाँ तो सफाई कर्मी भी कभी नहीं दिखाई देता है। वो रहते हैं लेकिन 1-2 हैं जो उन्हीं के अगल बगल की सफाई करते हैं। मैंने केवल प्रधान जी की गली साफ होती है और गांव से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। अच्छा, शासन ने केवल प्रधान की गली सफाई के लिए रखा है, उन लोगों को तनख्वाह दे रखा है। पर्सनल मामला है, वो अपना रखे हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए एक बात और, सुहवल इतना बड़ा गांव है, यहाँ पर हजारों पीसीएस हैं, यहाँ पर काली माता के लिए कोई रास्ता नहीं है। काली माता के रास्ते के लिए जी, जब तक हम उसका जमीन एक्वायर नहीं करेंगे या किसी से लेंगे नहीं, माने नक्शे में या कागज में, उसके लिए रास्ता नहीं है। या तो ग्राम समाज की उस रास्ते के लिए उनकी जो किसान पढ़ते हैं उनसे रास्ता एक्वायर किया जाए और उनके बदले कहीं ग्राम समाज की जमीन अलॉट किया जाए, तब ये रास्ता बन सकता है।
क्या यदि आप प्रधान होते हैं तो इसके लिए प्रयास करेंगे, अवश्य प्रयास करेंगे और इसका निराकरण भी कराएंगे। जी। अच्छा ये बताइए कि आजकल प्रधान पद की जो लंबी लाइन लगी है जी, उसमें अधिकतर लोगों का विचार है कि यदि हम प्रधान हो गए तो करोड़ों का चेक आ जाएगा घर में। क्या ये फंड नहीं होता फिर भी इतनी लाइन होती? जी नहीं, लाइन तो अब क्यों है, उसका जो आम जनता के बीच में है कि प्रधान हो जाएगा तो गांव को लूटेगा, बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन ये है योगी और मोदी की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार है प्रणय जी, ध्यान रखने की आवश्यकता जी। और मैं भी बीजेपी का एक सिपाही हूँ जी। जीरो टॉलरेंस पर काम करने का मैं वादा करता हूँ और जितना भी अब 5 वर्ष के अंदर आएगा जी, 5 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड मैं रखूंगा गांव की जनता के सामने जी। और दिखाऊंगा जी। कि कितना धन किस मद में आया और कहाँ खर्च हुआ। जैसे शौचालय में बंदरबाट हुआ है, निश्चित रूप से ऐसे काम को हम उजागर जरूर करेंगे। अच्छा, सुहल शौचालय में बड़ा बंदरबाट हुआ है ना, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कोई शौचालय देख लीजिए आपकी नज़र में कोई अगर है जो उपयोग के लिए हो तो नहीं, उपयोग लायक तो कोई नहीं है। फिर क्या मतलब है 12,000 रुपया सरकार का व्यय करने का? सरकार की मंशा यही रही ना कि सभी स्वच्छ रहें। जी। स्वच्छता अभियान मोदी जी की पहली प्राथमिकता में था। जी जी जी। और इसीलिए इन्होंने दिया, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे गांव का कि ऐसा नहीं हो पाया। जी। नहीं, ये बताइए करोड़ों रुपए आता है फिर भी समुचित विकास नहीं होता है, और राजीव गांधी के ज़माने से यहाँ करोड़ों रुपए आ रहा है सुहौल में। राजीव गांधी के ज़माने में तो वो तो सीधे कहते थे कि अगर हमारे यहाँ से 1 रुपया जाता है तो जहाँ पहुँचना होता है केवल 15 पैसे पहुँच। जी। लेकिन मोदी जी के शासन में 1 रुपया चलता है तो आपके यहाँ 1 रुपया आता है, आपके खाते में आता है। नहीं, 1 रुपया आता है तो बहुत अच्छी बात है कि 1 रुपया आता है खाते में, पहुंचा तो ठीक है गांव पर 1 रुपया चलकर 1 रुपया जी, लेकिन क्या 1 रुपया का पूरा लगा विकास कार्य में, पूरा 1 रुपया कि फिर 15 पैसा हो गया कि नहीं लगा। हाँ। लेकिन मैं दावा करता हूं कि 1 रुपये का सदुपयोग करके दिखाऊंगा और यह दिखाऊंगा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में कितना धन आया और उसका सदुपयोग कहाँ हुआ, ये गाँव के सामने मैं रखूंगा। अब एक नई तस्वीर देंगे आप, विकास की एक नई तकदीर और नई तस्वीर देंगे आप? प्रयास तो करूंगा जी, जीरो टॉलरेंस पर काम करने की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जी, और इसी पर मुझे काम करना है, मुझे गांव की सेवा करनी है। जैसे आप कह रहे हैं विगत 40 वर्ष में गांव में बहुत गबन हुआ है, अब नहीं होता तो विकास हो गया होता। हाँ, नहीं होता जी तो गांव में बहुत विकास हो गया होता। हाँ। मतलब विगत 40 वर्ष में केवल गांव में जो भी सरकारी धन आया उसको लूटा गया है। नहीं, लूटा नहीं गया, कोई काम तो हुआ लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हुआ। मतलब आधा लूटा गया है। कितना लूटा गया हो जी, अब ये मैं कैसे कह दूं कि कितना लूटा गया। अच्छा, यदि आप प्रधान हो जाते हैं तो क्या नए सिरे से पूरा पेपर निकाल कर जांच के लिए सिफारिश करेंगे? इसमें तो कोई शंका भी नहीं है जी। इसलिए आप जैसे क्रांतिकारी लोगों को इस गांव की जरूरत है और उम्मीद तो गांव की जनता का आशीर्वाद है जी। गांव की जनता जिसको चाहे वो अपना प्रधान नियुक्त चुने जी, ये गांव जनता ही मालिक है, जिसको चाहे वो चुने और जिसको अवसर देगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं भी भले ही ना हूं, अगर कोई हो तो आदर्श गांव सुहौल के लिए निश्चित रूप से वह जीरो टॉलरेंस पर काम करे। आप प्रधान हुए तब तो बहुत अच्छी बात है, गाँव के लिए नई तस्वीर आएगी, नया विकास का किरण जगेगा। लेकिन यदि कोई दूसरा होता है, अगर सहयोग मांगेगा, हाँ, अगर सहयोग लिया जी, तो वो प्रधान भले ही रहे जी, उसके एकदम समानांतर चल के गाँव के विकास के लिए मैं उसका साथ दूंगा और प्रयत्नशील रहूंगा। अच्छा, यदि वो सहयोग नहीं मांगता है और कहता है कि नहीं हम अकेले चलूंगा, तो विकास में विनाश करेगा और लूट के रास्ते पर चल दिया, चलने नहीं दूंगा जी, चलने नहीं दूंगा। हाँ, चलने नहीं, मतलब संघर्ष करेंगे आप, उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल करूंगा। मतलब ये मान कर चला जाए कि गांव में एक नई ऊर्जा आ गई है। ईश्वर करेगा तो आवेगी। हाँ जी, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में आपकी भूमिका अवश्य रहेगी सुहौल गांव में। जी, भागने वाला नहीं हूँ मैं जी। चलिए, आप अपने तरफ से यदि कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। धन्यवाद, और फिर मौका मिलेगा तो मैं बात करूँगा जी। मुख्य मुद्दा चैनल आपका हार्दिक शुभकामना देता है। जय श्री राम। जय दोस्तों, अभी आप लोग गाजीपुर जिले के भाजपा उपाध्यक्ष तथा सुहौल के प्रधान पद के उम्मीदवार राधेश्याम कुशवाहा जी को सुन रहे थे। दोस्तों, एक विशेष सूचना,
यदि किसी उम्मीदवार को अपनी बात मुख्य मुद्दा चैनल पर रखना है तो निसंकोच मुख्य मुद्दा चैनल से संपर्क करें, उसको समान अवसर दिया जाए।